बहुत मायने रखता है कि जिसे हम अपना सांसद, विधायक चुनकर विधानसभा या संसद भवन भेजते हैं, वो हमारे लिए वहाँ पर क्या करते हैं। हम आपको बताते चले कि एक विधायक, एक सांसद जब विधानसभा और संसद में अपनी आपकी बातों को वहाँ रखने का काम करता है, इसीलिए हम सांसद और विधायक चुनते ही हैं। जावेद साहब किशनगंज के सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद ने जो स्पीच दिया, उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं द गगन टॉक। आपने देखा कि किस तरह से उन जो स्पीच आपने सुना होगा किशनगंज के सांसद डॉक्टर जावेद ने जिस तरह से मजबूती के साथ अपने पक्ष को संसद भवन में रखा। उनके जो तेवर थे, उनकी जो अदा थी, जो उनके बोलने का अंदाज़ था, ना चाहते हुए भी आपको वो अच्छा लगा होगा और जो चीज़ सही है, वो सही है। काबिल तारीफ़ था बिल्कुल जो उनके बोलने का जो लहज़ा था, आपने देखा होगा जब वो शेर कह रहे थे कि तुम हमारे आशियाने को जलाते लोगों चलो। को दाढ़ी से नोचा जा रहा है, हमारे लोगों को नमाज पढ़ते हुए लात मारी जा रही है, हमारी जमीनों को छीनी जा रही है, हमारी दरगाहों पे कब्जा की जा रही है, हमारे बच्चों से एक ऐसा शब्द बुलवाना चाहते हैं जो नहीं बोलते और नहीं बोलने के कारण उस पर अत्याचार होता है। ये आज का हिंदुस्तान है इनके सामने, इनके चलाते हुए, जिसका हम विरोध करते हैं। लेकिन हम मोहब्बत का जो तराना है वो गाते चले गए। इस बीच में उनके माइक को जो बंद कर दिया था, वो कहते हैं कि माइक तो चालू करो यार। इस तरह की जो उनका लहज़ा, तमाम तर चीज़ें वो बात कर रहे हैं। हालाँकि जिस तरह से उन्होंने सदन का ध्यान आकर्षित किया है, ख़ासकर किशनगंज के एमयू को लेकर उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के पीछे जो बैठे हुए उनसे आप पूछिए मैंने कितनी दफ़ा मुलाकात की, कितनी दफ़ा बातों को कही, लेकिन इसके लिए जो फ़ंड है वो रिलीज़ क्यों नहीं किया जा रहा है। तमाम तर चीज़ों को ख़ास करके डॉक्टर जावेद आज़ाद द्वारा ये भी सदन को ज्ञात कराया गया, ये बातें कही गई कि किस तरह से धार्मिक आधार पर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। उनकी टोपी, उनकी दाढ़ी, तमाम तर चीज़ों को लेकर उनके साथ जो लिंचिंग की जो मामलात हैं, उसके बाद वक़्फ़ की ज़मीन को लेकर भी डॉक्टर जावेद आज़ाद ने बड़े ही सलीके से सदन का ध्यान केंद्रित किया। और उसमें एक चीज़ मैंने जो नोट किया कि जब तथ्य वाली बात किसी बात पर कही जा रही थी, तो डॉक्टर जावेद ने कहा कि आपने नहीं देखा नमाज़ियों को किस तरह से लात मारे गए, तमाम तर चीज़ें हुई। पता नहीं सिर्फ़ आप कहाँ छुप कर रह गए, बाकी पूरी दुनिया ने उसे देखा। एक जो तेवर था और एक जो बोलने की जो उनका लहज़ा, जो अंदाज़ और जो बातों को वो रखे हैं, बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। और मैं समझता हूँ कि इसी तरह से उन्हें अपनी बातों को रखना चाहिए। ख़ास करके जो आज मुस्लिम समाज के साथ जो देश में जो हालात पनप रही है, जिस तरह की चीज़ें जो देखने सुनने को मिल रहा है, इस पर उन्होंने सदन का ध्यान आकर्षित किया। साथ ही साथ किशनगंज का जो मुद्दा है, उन्होंने ये भी कहा कि किशनगंज काफ़ी पिछड़ा हुआ है, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण की हम बात करें या फिर हम बात करें शैक्षणिक दृष्टिकोण से। ऐसे में जब एमयू अलीगढ़ की जो शाखा किशनगंज में जो हालाँकि भवन की तामीर है हो चुकी है, उनका जो शिलान्यास है वो हो चुका है। सोनिया गांधी के वक़्त में ये तमाम तर चीज़ें हुई थी जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद कुछ साल जब कांग्रेस की सरकार रही तो वो भी उसमें सफल नहीं हो पाया फंड रिलीज़ करवाने में। फिर लगातार देश में बीजेपी की सरकार रही और डॉक्टर जावेद आज़ाद जब से सांसद है पिछले 5 साल भी और जो इस बार वो बने हैं अब भी वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालाँकि उनके प्रयास का कोई रिज़ल्ट निकल कर सामने नहीं आया है। तो एक अच्छी चीज़ है कि जब हमारे वोट से चुने गए सांसद, विधायक जब मजबूती से हमारे पक्ष को सदन में हो या विधानसभा में हो रखने का काम करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है इनका जो लहज़ा था, जो बोलने की जो उनके अंदाज़ जो मैंने देखा, जो आपने भी देखा होगा, काफ़ी बेहतर था। मैं समझता हूँ कि इसी तरह से अगर वो हमारी बातों को, हमारी समस्याओं को पर बात करते रहेंगे तो हमें खुशी होगी। चूँकि जनता इसी आस, इसी उम्मीद के साथ किसी विधायक या सांसद का इंतखाब करता है कि ताकि वो हमारी मसलों मसाइल पर मजबूती के साथ बात करते रहे। चलिए हम विदा लेना चाहेंगे आपसे, गुजारिश करेंगे कि पेज को आप फॉलो करें, खबरों को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब। कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। किशनगंज सर सबसे डिप्राइव्ड एरिया है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान की जीडीपी $2600 है और 5% लोगों का अगर इनकम हटा देंगे तो हमारी जीडीपी है 1100 पर कैपिटा, सॉरी $1100, विच इज लोअर देन द सब सहारन डेजर्ट कंट्रीज। और वहां पे बिहार का लाया जाए तो $750 है। तो आप अंदाजा लगाइए। और उसमें भी सबसे पिछड़ा इलाका है जो किशनगंज और सीमांचल है। पिछले 12 साल से मैं गुहार लगा रहा हूं
आदरणीय मंत्री एजुकेशन जी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी के पीछे बैठे हैं, पूछिए उनसे कितना दर्जनों बार हमने गुहार लगाई। जो यूपीए सरकार ने, मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने तोहफा दिया, आप उसमें अभी तक क्यों फंड नहीं दे रहे? धन्यवाद जी। क्यों कहते हैं कि हमारे अभिजीत गंगोपाध्याय जी, आप चाहते हैं कि सिर्फ हम मजदूरी करें? सदस्य अभिजीत गंगोपाध्याय जी, चाहते हैं कि हमें तालीम मिले? आप समाप्त कीजिए। क्या आप नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान के ग्रोथ में हमारा? अभिजीत गंगोपाध्याय जी। Honorable Speaker, आखिर में I have decided- आखिर में एक लाइन बोल के आपसे ज्यादा I have दूंगा। decided सर, to talk सर, in my एक mother लाइन tongue. बोलना चाहता हूँ। That is अरे Bengali. माइक दो यार, माइक नहीं है सर। सर, आप कंटिन्यू करो। वो चलाते रहे हमारे आशियाने। सर, वी आर टुगेदर इन जेपीसी। वो चलाते रहे हमारे आशियाने, हम बनाते रहेंगे मोहब्बत के तराने। जय हिंद। धन्यवाद। I have